चोट खाकर पुछता है पत्थर। किसी स्थान पर संगमरमर का एक विशाल और भव्य मंदिर था। संगमरमर के अतिरिक्त वहां किसी दूसरे पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। मंदिर में भगवान की प्रतिमा भी संगमरमर की ही थी। लोग आते, मंदिर के आंगन में जूते उतारते, भीतर जाकर फल फूल, धूप दिए आदि से भगवान की पूजा करते, श्रद्धा से उनके चरणों में सिर रखते। मंदिर के आंगन में फर्श था और जहां लोग जूते उतार कर आते थे, वहां लगा संगमरमर अक्सर यह सब देखता और दुखी होता। वह सोचता, ईश्वर का यह कैसा अन्याय है कि मैं भी संगमरमर हूँ और वह मूर्ति भी संगमरमर की है। मेरे मुंह पर तो श्रद्धालु जूते उतारते हैं और भगवान के रूप में स्थापित संगमरमर को श्रद्धा से पूजते हैं। ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों? एक रात जब मंदिर में सन्नाटा छा गया, पुजारी आदि चले गए, तो आंगन का संगमरमर उठकर मूर्ति के संगमरमर के समक्ष पहुंचा और गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या होती है। मूर्ति का संगमरमर मुस्कराया, क्यों भाई, तुम व्यर्थ ही मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हो? हम तो एक ही जाति के हैं। यही तो मेरी ईर्ष्या का कारण है। आंगन के संगमरमर ने कहा, जब हम एक ही जाति के हैं तो क्यों ईश्वर ने यह भेदभाव किया कि लोग मुझे रौंदते हैं, मेरे मुंह पर जूते रखते हैं और तुम्हें धूप दीप दिखाकर तुम्हारी पूजा अर्चना करते हैं, तुम्हारे सामने श्रद्धा से सिर झुकाते हैं? ऐसा क्यों? देखो मित्र, इसमें भेद की बात नहीं है। मूर्ति का संगमरमर मुस्कुराकर बोला, यह संसार का नियम है कि जो जितना दुख पाता है, जो जितने संघर्षों से जूझता है, उसे उतना ही सुख मिलता है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस स्थिति को पाने के लिए मुझे मूर्तिकार के हथौड़े की कितनी चोटें सहनी पड़ी हैं? महीनों तक छेनी हथौड़े से वह मेरे शरीर को छीलता रहा, तब जाकर मेरी यह सूरत निखरकर सामने आई, जिसकी आज पूजा होती है। यदि तुमने भी मेरी तरह चोटें खा खा कर कोई सूरत पाई होती तो निःसंदेह आज किसी मंदिर में तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। आंगन का संगमरमर खामोश होकर अपने स्थान पर आ बैठा। दरअसल उसमें चोट सहकर मुस्कुराने की हिम्मत ही नहीं थी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना बाधाओं से जूझे या हाथ पैर हिलाए बिना बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे लोग मंदिर के आंगन के संगमरमर की भांति दूसरे को उन्नति करते देखकर, फलते फूलते देखकर उनसे ईर्ष्या तो करते हैं, मगर चोट खाने के लिए तैयार नहीं रहते। ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सिर का ताज बनने के लिए सोने को भी तपना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए पहले सुखों का त्याग करके घोर संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता का मीठा फल चखने को मिलता है। मंदिर में पूजा योग्य बनने के लिए पत्थर को चोटें खानी पड़ती हैं। चाहे कैसी भी मुसीबतें या परेशानियां आएं, आपको कभी भी उनसे घबराना या अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने संघर्ष को हर कीमत पर जारी रखना चाहिए, कारण आज नहीं तो कल विजय आपकी ही होने वाली है। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम और ऐसी कहानियां आपके जीवन से आधारित लाते रहेंगे। धन्यवाद।